हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब आज नए वीडियो को लेकर जो आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है और जो विषय है उस विषय को मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक मनसबदारी प्रथा के बारे में। यानी मनसबदारी प्रथा यानी मुग़ल काल में क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानने का हम प्रयास करें कि मुग़ल शासन के दौरान जो था एक सिविल और जो है एक जो नागरिक है और सैनिक कार्यों के बीच की किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता था पहले। लेकिन सैनिक अथवा देखते हैं कि सिपाही या देखते हैं कि पुलिस इस सैनिक दायित्वों का जो है निर्वाह करते थे उस समय। लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की जो है ये लोग क्या करते थे कि रक्षा करते थे, एक किलों पर जो है पहरा देते थे। लेकिन सैनिकों के भांति जो है युद्ध के मैदान में भी जो है ये लोग लड़ा भी करते थे। साथ साथ हम देखते हैं कि शांति के दौरान हम देखते हैं कि डाकुओं और चोरों को जो है गिरफ्तार करने के लिए जो है साम्राज्य के भीतर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जो है तैनात भी किया जाता था। यहाँ ठीक ऐसे ही स्थिति हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के प्रति भी ऐसा ही थी। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि उनमें प्राय सभी को जो है एक नागरिक एवं जो है सैनिक दोनों प्रकार के जो दायित्वों का जो है निर्वाह करना पड़ता था साथ साथ, क्योंकि उस समय जो हालात और जो परिस्थितियाँ थी उसको देखते हुए अकबर जो है एक नई पद्धति प्रारंभ करवाया था जो मनसबदारी पद्धति के नाम से जाना गया। क्योंकि ये लागू जो करके जो है शाही सेनाओं को जो है एक नियमित रूप से जो है यानी एक अनोखी जो है प्रणाली विकसित इन्होंने किया था। साथ ही हम देखते हैं कि मनसबदारी पद्धति जो अकबर ने प्रारंभ करवाया था 1570 ईस्वी में जो है यह घोषणा भी कर दी थी उसी समय। क्योंकि राज्य के जितने भी राजपत्रित जितने भी शाही अधिकारी थे उन लोग जो थे मनसबदार का एक पदनाम का रूप दे दिया गया। और शुरू में तो कहा जाता है कि लगभग 10,000 तक जो है मनसबों के लिए जो है दिया जाता था। लेकिन बाद में जो है बहुत सारी इसकी श्रेणियाँ भी बनी। और सबसे पहले ये मनसब जो है हमारे जो अरबी शब्द से निकला हुआ है। यानी मुग़लों के शासन काल में हम देखते हैं कि मनसब का अर्थ यानी पद का अर्थ होता है उसे पाने वाले प्रशासनिक स्थिति। तो पद के अलावा जो है उनके वेतन और घोड़ों और सैनिकों के साथ जो उपकरणों के साथ साथ सेना रखने के लिए एक क्षमता होती थी और इस बात को जो है दर्शाया जाता था। और मुग़लों को देखते हैं कि ये मनसब जो प्रथा एक ऐसी थी जिसे सैनिक और असैनिक दोनों यानी नागरिक प्रशासन सभी एक में जो है मिले हुए थे। और साथ ही इस प्रथा के अनुसार एक देखते हैं कि मनसबदारी जो है कुलीन और सेनानायकों में जो है प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों के साथ साथ जो है दी जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुग़लों का जो है मनसब प्रथा में एक लोक सेवा के लिए लोक कल्याणकारी के लिए जो है सभी पद सैनिक हो या असैनिक हो या वित्तीय या न्यायिक को छोड़कर ये सब सारे जो है शामिल थे। तो सबसे पहले जो बताने का प्रयास करें कि इसकी शुरुआत जो हुई थी संभवतः जो है कहा जाता है कि चंगेज खां के द्वारा जो है ये की गई थी, जिसने जो है सेना को जो है दशमलव प्रणाली के जो है आधार पर ही जो है यह गठन किया गया था। तो मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या श्रेणी होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो है उसके मनसब के अनुसार उसके योग के अनुसार यानी उसके मनसब के अनुसार ही प्रशासन में उसका स्थान निर्धारित भी किया जाता था। तो मनसब जो था एक सैन्य और गैर सैन्य दोनों प्रकार के अधिकारियों को जो है प्रदान किया जाता था। लेकिन यहाँ हम अकबर के समय में हम देखते हैं कि मनसब के दो वर्ग होते थे यहाँ भी, क्योंकि एक जात के रूप में और एक सवार के रूप में। यानी जात होता था कि इससे व्यक्ति का पद स्थान एवं वेतन निर्धारित होता था। लेकिन सवार में ऐसा होता था कि इससे घुड़सवारों की संख्या का पता चलता था। तो इस प्रणाली के आधार पर हम देखते हैं कि मनसबदारी का विभाजन भी जो था वो दो प्रकार से किया गया। यानी हमारा मनसबदारी जो प्रथा का जो विभाजन था इन्होंने दो मतलब आधार बताया और दोनों आधारों पर जो है किया गया था। प्रथम आधार यही था कि जात और सवारों के आधार पर यानी जात और सवारों के आधार पर मनसबदारों की श्रेणियों का जो है निर्धारण होता था। और दूसरा देखते हैं कि इसके बारे में जो था अगर जात और सवार बराबर हो तो प्रथम श्रेणी के मनसबदार कहलाते थे और कहे भी जाते थे। और दूसरा था कि अगर सवार जात का आधा या आधा से अधिक हो तो ये द्वितीय श्रेणी का जो है मनसबदार भी कहे जाते थे। और तीसरा था तीसरा जो था सवार और जात के आधे से भी कम होता था
तो वे तृतीय श्रेणी के आधार पर जो है उन्हें मनसबदार कहलाते थे। लेकिन हम सबसे पहले जानने का हम प्रयास करेंगे कि इसमें कि ये पहला हमारा एक आधार था कि किस तरह से प्रथम और द्वितीय और तृतीय आधार जो बनी होती थी। लेकिन द्वितीय आधार पर हम देखते हैं कि के आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि मनसबदार यानी मनसब के जो है आधार पर जो है यानी 500 से नीचे के अधिकारी यानी मनसबदार कहलाते थे, और 500 मनसब से अधिक लेकिन 2500 मनसब से कम के अधिकारी जो होते थे, जो जिस तरह से दिया जाता था, उसे अमीर कहलाते थे। तो हमारा 2500 यानी 2500 मनसब के से अधिक के अधिकारी हो उसे अमीर ए उम्दा या आजम कहा जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल काल में जो दो आधार पर जो है ये हमारा मनसबदारी प्रथा का जो है एक आधार बनाकर जो है लोगों को मनसबदारी प्रथा यानी मनसब बनाया जाता था और लोगों को जो है कार्यों को जो है सौंपा जाता था। तो इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि इस प्रकार जो है मुगलों में हम देखते हैं कि मुगलों में अकबर ने जो है एक मनसबदारी व्यवस्था को जो है अपने शासन के जो है 20वें या 19वें वर्ष से अर्थात जो है 1575 में जो है इन्होंने लागू कर दिया था। लेकिन 5000 या से अधिक का मनसब केवल जो है राजकुमारों के लिए निर्धारित किया जाता था। और लेकिन हम देखते हैं कि मिर्जा अजीत कोका और मान सिंह को जो है 9000 का जो है मनसब जो दिया था। तो इस तरह से प्रतीत होता है कि अजीत सिंह और मान सिंह जो है काफ़ी उनके करीबी थे, इसीलिए शायद जो है उन्हें जो है 9000 का मनसब दिया था। इस तरह से जो है अबुल फजल के जो है एक आईने अकबरी में के अनुसार कहा जाता है कि मनसब की जो है 66 श्रेणियाँ थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो है 33 श्रेणियाँ जो है समाहित हो गई थी। लेकिन मनसबदारी अनुमानसिक प्रथा यह नहीं थी, अनुमानसिक रूप से ये नहीं थी, क्योंकि मनसबदारी जो पद्धति जो थी इसमें पदोन्नति और अवनति यानी उत्थान और पतन यानी उसकी भी इसके साथ साथ चलती रहती थी। और ये साथ साथ कि मनसबदारों को जो है अपने व्यक्तिगत वेतन में जो है एक निश्चित संख्या में जो है घोड़े, हाथी या बोझ ढोने वाले जानवर तक या गाड़ियां जो है इनके पास रहती थी। यहाँ तक हम देखते हैं कि अकबर के काल में जो है काजी और सद्र को छोड़कर हम देखते हैं कि सभी को जो है मनसब प्राप्त था। यानी सैन्य विभाग के अलावे हम देखते हैं कि अन्य विभागों के अधिकारियों को भी जो है मनसब के स्थान पर जो है एक रेजिंदार कहा जाता था, क्योंकि जिस तरह से सैन्य विभाग के अलावा जो और भी अधिकारी जो होते थे जो मनसबदार के स्थान पर जो है उसे रेजिंदार ही कहा जाता था। और अकबर ने जो है सबसे पहले की दाग प्रथा भी चलाया था, जिसके तहत घोड़ों, हाथियों और सेना के अंतर्गत मनसबदारों के पास होते थे। तो दाग प्रथा के अनुसार जो है सारी व्यवस्था जो है अकबर ने जो है सैन्य के अंतर्गत रखा था, लेकिन 2 निशान से दागा जाता था इनके जो दाग प्रथा के अनुसार, यानी बाएं पुट्ठे पर शाही निशान और दाएं पुट्ठे पर जो है था मनसबदार के निशान बनाए जाते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि जहांगीर के समय में भी जो है 2 अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति को लागू किया था। यानी 2 अस्पा यानी 1 सैनिक 2 घोड़ा होती थी, और सिंह अस्पा 1 सैनिक 3 घोड़ा होता था। तो सवारों की संख्या पर ही जो है यानी मनसबदारों की प्रतिष्ठा यानी एवं श्रेणी पर जो है निर्भर करता था। और एक बात और भी देखने को मिलता है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि शाहजहाँ ने भी जो है जहांगीर के बाद शाहजहाँ ने भी जो है मनसबदारी में जो है एक और परिवर्तन किया कि यदि कोई मनसबदार उसी प्रांत में काम कर रहा हो जिस प्रांत का हो, तो जहां उसकी जागीर होता था तो उसे सवार दर्जे का यानी 1/3 के बराबर जो है उन्हें रखना पड़ता था। साथ ही हम देखते हैं कि मनसबदारी यानी मनसबदार की जो जागीर और जो नियुक्ति होती थी वो अलग अलग क्षेत्रों में जो तो होते थे। साथ साथ सैन्य दल के देखते हैं कि सवार जो होते थे दर्जे का 1/4 भाग यानी हो जाता था। यदि मनसबदार बदख्वासा अभियान में लगे हो तो उसका सैन्य दल जो है सवार दर्जे का 1/5 भाग ही होता था, क्योंकि वह बहुत ही बदख्वासा एक अलग जगह के रूप में था, इसलिए जो 1/5 किया गया था। और औरंगजेब के समय में हम देखते हैं कि मनसबदारी जो व्यवस्था जो थी वह वंशानुगत हो गई, और ये वंशानुगत हो गई थी। इस व्यवस्था के कारण जो है कृषकों से ज़बरदस्ती जो है यानी कर वसूलने का काम भी जो है किया करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की जो है एक आक्रामक जो है सैन्य क्षमता पर भी जो है गहरा असर पड़ने लगा था, और गहरा असर पड़ने की संभावना भी थी इस समय,
क्योंकि मुग़ल और शासक एक स्थिति के लिए जो है इस समय कोई तैयार नहीं थी। और इस तरह से देखते हैं तो उसके दौरान जितने भी शाही अस्तबल के जितने भी सारे लोग थे उसकी क्षमता में जो है विस्तार भी किया गया। इसकी वृद्धि के कारण जो है शाही खजाने पर जो है आर्थिक बोझ ना पड़ने के देने के लिए मुग़ल प्रशासन ने मनसबदारों की निजी वेतन के लिए खुराकें यानी फिलहाल हाथियों का जो चारा कहा जाता है नाम से कटौती करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1595 के दौरान भी देखते हैं शाही राजस्व का लगभग 3/4 भाग जो था वह मनसबदारों के मद में दे दिया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य के राजस्व भी जो था या भारी जो है एक निकासी भी होती थी, क्योंकि इससे धन केवल सशस्त्र सेना के लिए ही व्यवस्था में जो है मद में व्यय किया जाता था। यहाँ तक देखते हैं कि उत्पादन में उसका कोई उपभोग भी नहीं होता था, सिर्फ जो है उसका केवल सशस्त्र सेना के व्यवस्था के मद में ही जो है इसका व्यवस्था किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनसबदारों की जो मुग़ल साम्राज्य में जो विस्तार प्रमुख रूप से जो निभा रही थी, उन्होंने जो साम्राज्य विस्तार की जितने भी विस्तृत क्षेत्रों में जो है शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था। यहाँ देखते हैं कि लेकिन यह भी एक सत्य भी है कि उनके कारण राजस्व का जो भारी जो अपव्यय यानी खर्च होता था, इस प्रकार के मनसबदारों का एक और जो है मुग़ल साम्राज्य के जो है विस्तृत क्षेत्रों पर एकता के सूत्र में जो है बांधने का प्रयास भी किया गया। और हम यहाँ देखते हैं कि व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी जो है वृद्धि के लिए वातावरण भी जो है तैयार किया गया। दूसरी ओर देखते हैं कि मनसबदारों के निर्वाह पर होने वाले जितने भी खर्च होते थे, उन खर्च के कारण जो था कृषि उत्पादन का जो जितने भी अधिशेष के रूप में जो बचता था उसकी बहुत सारा अधिक से अधिक जो वसूली भी की गई। परिणाम स्वरूप यही हुआ, काश्तकारों यानी किसानों के पास जो है कृषि को जो है उन्नत बनाने के लिए, विकास करने के लिए या उसका विस्तार करने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। तो इस तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनसबदारी जो व्यवस्था थी, एक मनसब से जो है अरबी शब्द जो निकला था, या मनसब का जो पद के रूप में जो है इसका नाम रखा गया, या हैसियत रहा होता था, या हैसियत के रूप में भी माना गया, क्योंकि इस प्रकार मनसबदार का जो अर्थात यही होता है कि हैसियत या धारक या अधिकारी से होता था। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने का दावा है कि अकबर की जो पद्धति अकबर जो है इस पद्धति का प्रवर्तक नहीं था, क्योंकि मनसबदारी जो था व्यवस्था जो है इसकी मंजूरी तथा सैनिक अधिकारियों की जो है श्रेणी के निर्धारण की परिपाटी से पहले ही यह मुस्लिम देशों में जो है प्रचलित था। तो इस प्रकार जो यह सिद्ध हो चुका कि अकबर ही एकमात्र एक ऐसा शासक था जिसने सिविल और सैनिक यानी नागरिक और सैनिक जो है दोनों प्रकार के शाही अधिकारियों को जो है मनसबों को यानी विधिवत रूप से जो है गठन किया था अकबर। इस तरह से मनसब का जो केंद्र बिंदु मान करके जो है सेवाओं के लिए जो है इस पद्धति को जो है नियमित किया गया और साथ साथ मनसबदारी पद्धति को नाम के साथ जोड़ दिया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि मुग़लों की जो सैनिक प्रणाली के बारे में अगर हम गहराई से अगर हम अध्ययन करते हैं, इस पर जो है बहुत सारे से बातें इसके बारे में बताते हैं और इस बात बताते हैं कि मनसबदारी जो पद्धति है वो शाही अधिकारियों के जो दर्जा, वेतनमान, शाही दरबार में जितने होते थे या तथा अन्य जितने भी सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में जो थी वह स्थिति का जो है निर्धारण किया जाता था। साथ साथ हम देखते हैं कि आरंभ में कहा जाता है कि 5000 का जो मनसब से अधिक मनसब राजकुमारों के लिए आरक्षित किए जाते थे, लेकिन 10,000 यानी 9,000 का जो पद जो था वो हमारा 10,000 का जो पद था वो हमारा युवराज जो उस समय थे सलीम यानी जहांगीर को दिया गया था। तो इस तरह से देखते हैं बाद में अकबर ने जो है एक सर्वोच्च दर्जा का रूप जो बढ़ाकर 12,000 भी कर दिया गया। और राजा मान सिंह और जो बताए कि हम अब्दुल अजीत कोका को जो है 9,000 का मनसबदार जो है इन्हें बनाया गया। तो इस तरह से मनसबदारों की जो कोटि है वो बहुत ही अलग अलग रूपों में जो है बांटकर जो है दिया गया। और इस तरह से बताने का प्रयास किया कि शाही अधिकारियों को जो भर्ती की जो प्रणाली थी वो सम्राट के नितांत के रूप में के हाथों में ही की जाती थी, क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति को या कितनों भी जो है उच्च मनसब पर नियुक्त कर सकता था। साथ साथ किसी प्रकार जो है किसी भी को भी जो है यानी जो पदोन्नति भी कर सकता था या उन्नति या तो अवनति भी कर सकता था किसी भी अधिकारी को। तो
तो इस तरह से देखते हैं कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना, ये सारा अकबर को जो है विशेष अभिरुचि थी। वह कई बार अपने सामान्य सैनिकों की प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चुनता भी था और सीधे उसका अत्यंत जो है उच्चतम यानी उच्च मनसबदार के रूप में नियुक्त कर देता था। इसमें अबुल फजल का कहना है कि इस काम में अकबर जो है बहुत ही उनके सहयोग से लिया जाता था और साथ साथ जो है कह जाते हैं अकबर ही पहली दृष्टि में कुछ व्यक्तियों को जो है पूरी तरह से परख लेते थे और उच्च पद को प्रदान कर देते थे। तो कभी हुआ जो हम देखते हैं कभी हुआ किसी सेवक को भी जो है मनसब में जो है एक अधिक बढ़ा देते थे या वृद्धि कर देते थे और उसकी सैनिक टुकड़ियों को भी कटौती भी कर देते थे। तो इस तरह सामान्यतः हम कहते हैं कि प्रत्येक मनसबदार जो है अपनी क्षमता और अपनी कार्य प्रणाली के आधार पर, उनके कार्य निष्पादन के आधार पर सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा के अनुरूप ही जो है इस पद पर जो है बना रहता था। सैनिक कमान के जितने भी अधिकारी होते थे, अधिकारी के मामले जैसे ही वह अपेक्षित संख्या में यानी अधिकारों से सुसज्जित यानी पूरी तरह से अनुशासित सैनिक टुकड़ियों को जो है पेश करता था। उसका अगला जो है देखते हैं कि एक उच्चतर यानी उच्च दर्जा जो है जो पद जो है प्रदान कर दिया जाता था। तो मनसबदारों का जो वेतन जो है नगद वेतन तो मिलता था। यदि किसी उच्च स्तरीय के जितने भी अगर किसी को जरूरी हो किसी कारण से तो आपातकाल से निपटने के लिए वेतन का जो है एवज में जागीर भी जो है लोगों को प्रदान भी की जाती थी। तो उसे जो जागीर जो था अनंत काल तक रखने की छूट नहीं होती थी, बल्कि उसे दूसरे को क्यों कहे यानी राजकुमार या शाही परिवार सदस्यों को भी व्यक्तियों को भी जो है जागीर के में जो है प्राय रूप से जो है बदल दिया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान दे दी जाती थी। लेकिन मनसबदारों की काफ़ी ऊंची होती थी, उनकी उपलब्धियां भी जिसकी होती थी, तो प्रत्येक मनसबदार को उनके मनसब के यानी उनके श्रेणी के अनुसार ही जो है नियत यानी उसके नियत जो मानक होता था दर यानी रेट, तो उसी आधार पर जो है वेतन दिया जाता था। जिसमें हम देखते हैं उसे आईने अकबरी में जो है इस बात को जो है निर्दिष्ट करने का प्रयास किया है आईने अकबरी में कि संख्या में जो था घोड़ों तथा जो है लट्टू जो कमज़ोर जानवरों सहित जितने भी कार्यालय में रहते थे जो खर्च का वहन भी जो इसके करते थे। इसके बावजूद भी यह खर्चा वहन कर लेने के बाद भी जो है मनसबदार के पास इतना बड़ा धन बचा रहता था कि वह एशिया का सर्वाधिक संपन्न और सर्वाधिक समृद्धशाली साम्राज्य के शाही अधिकारियों के लिए जो है अपने एक सम्मान पूर्वक ही नहीं बल्कि विलासमय जीवन का स्तर जो है एक सुनिश्चित कर देता था। यानी उसके पास इतनी धन संपन्न होता था कि वह विलासप्रिय होना स्वाभाविक होता था। तो इस तरह से जो है बताने का प्रयास करें कि जैसे कहा जाता है 10 के मनसबदार यानी निम्नतर स्तर से यानी व्यवहारिक जो जीवन की जो शुरुआत करने वाले जो मनसबदार होते थे उसकी पहली और दूसरी श्रेणी के अनुसार लगभग जो है प्राय जो है 100 रुपये और 82 रुपये 5 रुपये और 75 पैसा का जो है यानी 75 रुपये का जो था मासिक वेतन दिया जाता था। इस बात का कोई परवाह किए बिना ही जो है मनसबदार किस श्रेणी का है अपने संगठन में निर्धारित नस्ल के अनुसार जो है घोड़ों को रखने होते थे और उसके रख रखाव के लिए लागत और साथ साथ उसका जो है लगाने के लिए जो रखने के लिए जो था लागत होती थी वो 44 रुपये प्रति माह जो है इसकी होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं खर्चे को घटा देने के बाद भी जो है प्रथम श्रेणी के मनसबदार को जो है 56 रुपये और द्वितीय श्रेणी को जो है मनसबदार को 38 रुपये दी जाती थी, जबकि तीसरी श्रेणी के मनसबदार को जो है शुद्ध आय जो था वो 33 रुपये बैठती थी। तो इस बात को जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमेशा जो है यानी मनसबदारों का वेतन में जो है ऊंच नीच थोड़ा सभी शासकों के समय होते रहा, लेकिन इस तरह से बताते हैं कि मनसबदारों को जो कर्मिक पद्धति जो थी वो कर्मिक पद्धति लागू किए जाने के बावजूद भी था मुगल सेना समग्र रूप से जो सैन्य दलों में जो है विभाजित नहीं था, बल्कि 10 के मनसबदार यानी शुरू करके यानी 10,000 के कमांडर 10,000 का एक ऐसा वर्गीकरण तैयार किया जिसके आधार पर जो है पूरा मुगल सेना को एक पिरामिड की भांति छोटी छोटी इकाइयों में या जितने भी सारे रेजिमेंटों में जो है विभाजित किया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि मनसबदारी जो व्यवस्था थी या जो है एक यानी 10,000 की जो मनसबदार की कमान में जो 10 सिपाहियों का एक दल की सेना का जो एक मानक इकाई के रूप में जो है इसका प्रयोग किया गया, जो एक आधुनिक ढंग के या आधुनिक सैनिक संगठन तैयार करने का प्रयास किया था। इस तरह से हम देखते हैं कि
आईने अकबरी में से भी बहुत सारे ऐसे बातों को पता चलता है कि अमीरों तथा अमीर उमरा को जो है 500 यानी 500 रुपये से अधिक यानी अमीरों के जितने भी सारी व्यवस्था जो की गई थी वह इससे अधिक मनसबदारों को अपनी सैनिक टुकड़ियों को एक कनिष्ठ दर्जे का कुछ मनसबदारों को शामिल करने की जो छूट थी, लेकिन नियम के तौर पर उनकी विशाल सेना जो था वो श्रेणीकरण के नाम से फिर कुछ नहीं था। तो कई बार ऐसे विशाल सेना के जो है श्रेणीकरण के नाम पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस बार विशाल सेना का जो था वो सर्वोच्च स्तर पर आसीन होकर के या अमीर की में जो है अली कमान के रूप में जो है भीड़ की तरह एकत्रित हो जाती थी। तो प्रत्येक सैनिक के आदेशों के लिए जो था जो टुकड़ों के प्रमुख रूप से देखना पड़ता था, यहाँ तक कि सामान्य परिस्थितियों में जो उसे कनिष्ठ अधिकारी के आदेश को मानने होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा मनसबदारी जो व्यवस्था था वह मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो है बहुत सारे बातें भी कही गई। और इसके अंतर्गत देखते हैं कि मुगल सेना जो दो प्रकार की जो होती थी सेनाओं में, जिसकी भर्ती राज्य तथा उसके मनसबदारों के द्वारा की जाती थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्षेत्रों में कि सरदारों द्वारा जो है इसका भी जो है बहाल किया जाता था। दूसरे प्रकार की सेना जो थी पुरानी सामंतों या जागीरदारी पद्धति के अनुसार विरासत के रूप में जो है बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विरासत के रूप में जो है प्राप्त हुई थी, क्योंकि राजपूत शासकों में बहुत सारे ऐसे अकबर ने जो है अपने अधीन में ऐसे सरदारों को, यानी सरदार ही नहीं बल्कि उसको शाही सरकार के प्रति अपने दायित्वों के प्रति जो है निर्वाह करने पड़ते थे। और इस तरह से जो है शाही सेना की जो है 4 शाखाएं भी थी, जिससे पैदल सेना, घुड़सवार सेना, फौज और हमारा गज सेना, हाथी सेना। इस तरह से पैदल सिपाहियों के पास बंदूक होते थे और फौज के जो है एक फौज के रूप में प्रमुख अंग के रूप में जाने जाते थे। तो जबकि 2 श्रेणियों में विभाजित भी किया गया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि मनसबदारी जो व्यवस्था जो थी वो भारत में जो था हमारा जो भारत में जो है लागू करने का जो श्रेय जो था वो अकबर के द्वारा किया गया, लेकिन इसकी शुरुआत जो है कहा जाता है कि चंगेज़ खां के द्वारा किया गया था। और यह जो था अकबर ये जो चंगेज़ खां जो किया था वह 10 मल्ल प्रणाली के आधार पर गठन किया था। और इसका अर्थ यही होता है कि पद या श्रेणी होता है, जिसको हम बताने का प्रयास किए कि जात और सवार, यानी जात का मतलब इससे व्यक्ति का पद, स्थान और वेतन निर्धारित होता था, और सवार का मतलब होता था घुड़सवारों की संख्या का पता चलता था। तो इस तरह से जो है मुगलों के शासन काल में जो था उसे जो है मनसबदारी यानी प्रशासनिक व्यवस्था को जो है यानी उस पद को जो है पाने के लिए जो है इस स्थिति को जो है प्रयास किया था करने के लिए। तो पद के अलावा उसका वेतन, घोड़ों, सैनिक जितने उपकरण होता था सब जो है सैन्य यानी साथ सेना रखने की जो क्षमता को जो है यह दर्शाने का प्रयास यह दर्शाता है। तो इस तरह से मुगलों का जो है मनसब जो प्रथा जो एक ऐसी जो प्रथा था जिसमें सैनिक और असैनिक रूप से दोनों को जो है एक साथ जो है मनसबदार दिया जाता था।